Hello students, welcome on my channel Asha Classes. Today the next question of time and work, question 52 from R.S. Agarwal book. A and B together can complete a work in 12 days. A alone can complete it in 20 days. If B does the work only for half a day daily, then in how many days A and B together will complete the work? हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो हमें ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों साथ में मिलके 12 डेज में काम करते हैं। क्लियर? ए अलोन कैन कंप्लीट इन 20 डेज। जी हमें ये एक कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले हम इन दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इनका कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 60। क्लियर? तो फिर हम इनकी वर्क एफिशिएंसी निकालेंगे। वर्क एफिशिएंसी निकालने का क्या मेथड है? 60 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा, और फिर 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमें देखो ए की वर्क एफिशिएंसी आ गई 3, बी की हम निकाल लेंगे इजिली। ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए की है 3 इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो बी की वर्क एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 2 वर्क एफिशिएंसी आ गई। देन इफ बी डज द वर्क ओनली फॉर हाफ ए डे, आगे कंडीशन क्या दी हुई है? अगर बी एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट काम करे, ठीक है, हाफ काम करे, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। फिर ए और बी जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी, ए कितने दिन में काम कंप्लीट करता है? 20 डेज में। एंड बी का हमें पता नहीं बी हमें कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो बी का हम लेट कर लेंगे कि ये x डेज में काम कंप्लीट करता है। उसके बाद हमारे पास टोटल यूनिट्स है 60 यूनिट सेम रहेगी काम की। और वर्क एफिशिएंसी देखो, ए की वर्क एफिशिएंसी हमने पहले निकाली है। ए की वर्क एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। हूँ बी की वर्क एफिशिएंसी भी हमने निकाली है 2, पर इन्होंने बोला कि ये हाफ द यूनिट, तो ये 2 का हाफ हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 का हाफ, तो ये वर्क एफिशिएंसी आ गई। तो हम निकाल लेंगे कि बी जो है वो कितना काम करता है। देखो अभी अगर हम देन अभी हम इसको लाइनिश मेथड से देखो कैसे करेंगे। 20 इंटू 3 हमें पता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें सेम आती है, तो 20 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1, तो 60 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो जो फिर v की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? 60 आ जाएगी कि v भी 60 डेज में अकेला काम कंप्लीट करेगा अगर वो हर रोज़ 1 यूनिट काम करता है। तो फिर देखो हम क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला है कि अगर दोनों मिलकर साथ में काम करें ए एंड बी, तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। देखो ए और बी की देखो वर्क एफिशिएंसी कितनी होगी? ए की 3 है, बी की 1 है, तो क्या होगी? 4 होगी। तो 60 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आ गया 15। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो 15 डेज में अपना काम खत्म कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क in 16 days and B alone in 12 days. Then LCM of these number is 48 and work efficiency 48 divided by 16 is 3, 48 divided by 12 is 4. Then work efficiency is 3 and 4. देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या किया हुआ है? स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट करना है हमने। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, यानी कि एक दिन एक पर्सन काम करता है, दूसरे दिन दूसरा पर्सन काम करता है, तो हमने ए से स्टार्ट करना है। तो ए की वर्क एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। बी की वर्क एफिशिएंसी क्या है हमारे पास? 4 है। द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, जो 48 यूनिट हमने टोटल वर्क निकाला है, तो वो कितने दिन में ख़त्म होगा? देखो 48 यूनिट है। अब हम ये देखें, अगर ये 7 यूनिट जो काम होता है ये 2 डेज में होता है, क्योंकि अल्टरनेट डेज है। फर्स्ट डे में फर्स्ट पर्सन काम करता है, सेकंड डे में सेकंड पर्सन काम करता है। तो हमने 48 यूनिट काम कंप्लीट करवाना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम देखो बोथ साइड हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 यूनिट काम आ जाएगा
12 डेज में। हमने मल्टीप्ली क्यों किया, तो हमने ये देखने के लिए किया कि हम जो 48 यूनिट काम है वो कितने दिन में ख़त्म होगा। तो हमने इसका 7 का 48 बनाना है, ठीक है, 48 यूनिट काम बनाना है। तो इधर हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि वो कितने दिन में काम ख़त्म होगा। तो 48 यूनिट आ गया, 48 यूनिट 12 डेज में हमारा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद हम ए से स्टार्ट करना है। तो 48 से हम ए पर्सन आ जाएगा, उसने 3 दिन काम किया, 3 यूनिट काम किया 1 डे में। तो 45 यूनिट काम ख़त्म हो गया 13 डेज में, ठीक है। 13 डेज में 45 यूनिट काम हमारे पास ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने बनाना है 48 यूनिट। तो बी पर्सन आएगा, देखो अगर बी पर्सन आएगा तो बी पर्सन कितना काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। तो वो 4 यूनिट जो काम है वो 1 डे में करेगा, ठीक है। अगर 4 यूनिट काम 1 डे में करेगा तो 1 यूनिट काम 1/4 डे में करेगा। पर हमें कितने काम की ज़रूरत है, अभी 3 यूनिट की और ज़रूरत है। तो हम 3 यूनिट उससे काम करवा लेंगे, तो वो 3/4 डे में कर देगा, ठीक है। तो 45 से हम 3 और ऐड कर देंगे, 13 के पास हम 3/4 डेज ऐड कर देंगे। तो ये आ गया 48 यूनिट काम हो जाएगा, और 3 × 3/4 डेज हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 16 डेज and 16 men can do a work in 15 days. What is the ratio between the capacity of man and woman? सबसे पहले हम टोटल यूनिट्स इनका काम निकालेंगे, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स इन्होंने काम किया। देखो टोटल वर्क आ जाएगा इसका 20 × 16 320, एंड इसका आ जाएगा, ये वुमेन का था, जो मैन का है, तो टोटल वर्क इसका आ जाएगा 16 × 15 विच इज़ 240। क्लियर? उसके बाद हमने इसकी कैपेसिटी निकालनी है ऑफ ए मैन एंड वुमेन, रेशियो निकालनी है बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी लिखेंगे। हम एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी लिख देंगे। जो तो टोटल वर्क है ना उसका भी इतना काम करता है 320 वो 16 डेज में। तो वर्क एफिशिएंसी क्या आ जाएगी इसकी, वुमेन की 1/320 एंड मैन की आ जाएगी 1/240। तो हमने निकालनी किसकी है, मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन। तो मैन की है 1/240, वुमेन की है 1/320। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे 24 और 32 की। सॉरी 3 8 के टेबल से दोनों कट हो जाएंगे, 8 3 जा और 8 4 जा। तो हमारे पास इसकी रेशो आ जाएगी 4:3 आ जाएगी 4:3। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज आंसर। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ दिस चैप्टर। 10 men can complete a piece of work in 15 days. 15 women can complete of same work in 12 days. देखो सेम है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम विच इज 60, एंड उससे पहले देन हम इनकी वर्क एफिशिएंसी निकालेंगे। 60 को 15 से डिवाइड किया 4 एंड इसको 5, तो वर्क एफिशिएंसी आ गई इसकी 4 और 5। देखो सिंपल क्वेश्चन है, नथिंग एल्स, लाइक if all the men 10 men and 15 women वर्क टुगेदर, अगर ये दोनों साथ में काम करें तो जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखो साथ में इनकी वर्क एफिशिएंसी टोटल कितनी है, 9 है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स काम कितना है, 60 है। 60 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 60 को 9 से डिवाइड करेंगे, देखो कितना आंसर आएगा। पहले इसको कटिंग, सिंपल कटिंग कर दो, 20/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आएगा 6 × 2/3, दैट इज आंसर। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
4 men and 6 women can complete a piece of work in 8 days. 3 men and 7 women can complete a piece of work in 10 days. क्लियर? उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, दैट इज 80. वर्क एफिशिएंसी निकालेंगे 10 and 8. ये इसकी वर्क एफिशिएंसी आ जाएगी. उसके बाद हम इसको ना सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद हम मैन और वुमेन की वैल्यूज निकालेंगे. देखो कैसे करना है. हम 4 men प्लस 6 वुमेन इज इक्वल टू 10, 3 men प्लस 7 वुमेन इज इक्वल टू 8. हम इनकी वर्क एफिशिएंसी ले लेंगे इसके. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एक नंबर इसका सेम करेंगे. इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से करेंगे. देन ये आ जाएगा 32 men 48 वुमेन. 30 men 70 वुमेन इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू 80. हम माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा. जहाँ पर आएगा 2 men 22 वुमेन इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास आ गया 2 men माइनस 22 वुमेन इज इक्वल टू 0. 2 men इज इक्वल टू 22 वुमेन. कैंसिल करेंगे, मैन की वैल्यू आ जाएगी 11W. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है. हमने फाइंड आउट कर कि 10 वुमेन्स कितने डेज में काम कंप्लीट करेंगी. कंप्लीट हाउ मेनी डेज विल 10 वुमेन्स कैन कंप्लीट. तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू, जो मैन की वैल्यू आई है, हम इसमें फिल कर देंगे इन 1. तो 4 men 6 वुमेन इज इक्वल टू 10. 4 इंटू 11 6 वुमेन इज इक्वल टू 10. 44 प्लस 6 वुमेन इज इक्वल टू 10. 50 वुमेन इज इक्वल टू 10. वुमेन की वैल्यू आ गई 10/15 1/2. बट इन्होंने बोला कि 10 वुमेन्स कितने डेज में काम कंप्लीट करेंगी. तो 10 वुमेन्स की देखो वैल्यू आ गई हमारे पास 10 इंटू 1/2. तो 10 वुमेन्स की आ गई हमारे पास 5. सॉरी, थोड़ी मिस्टेक होगी. जहाँ पर 1/5 आएगा और 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जहाँ पर हमारे पास 2 आएगा. तो 10 वुमेन की वैल्यू आ गई 2. तो हमने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो काम खत्म होगा वो 10 वुमेन्स ने कितने डेज में वो काम खत्म करेंगे. देखो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास 80 यूनिट्स काम है. इसको हम इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, हमारे पास 40 नंबर ऑफ डेज आ जाएगा जो वुमेन्स उस डेज में काम खत्म करेगी. क्लियर स्टूडेंट्स? Thanks for watching.